नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा है। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और बड़ी खबर फिलहाल बता दें आपको कि लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है और अधिकारी कर्मचारियों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बार बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर गाज गिरी है और लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर IAS IPS ऑफिसर के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। इस बीच लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर जो एक्शन जारी है, इसमें महराजगंज के BSO ओम प्रकाश यादव सस्पेंड हुए। गड़बड़ी और लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया। महाराजगंज BSO ओम प्रकाश यादव सस्पेंड हुए। गड़बड़ी और लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार गाज गिर रही है। DM से लेकर IPS ऑफिसर तक किसी को बख्शा नहीं जा रहा। गाजियाबाद के SSP पर आपको कार्रवाई याद होगी, औरैया सोनभद्र के DM पर आपको कार्रवाई याद होगी और अब लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज BSO ओम प्रकाश यादव को भी सस्पेंड किया गया। गड़बड़ी और लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया है। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन जारी। महाराजगंज BSO ओम प्रकाश यादव सस्पेंड। गड़बड़ी और लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में लगातार सख्त एक्शन जारी है। SK वाजपेयी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। SK, पूरी जानकारी चाहेंगे, किन आरोपों के चलते इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? SK बिल्कुल, BSA महाराजगंज को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनके ऊपर अनियमितता साथ ही साथ भ्रष्टाचार के आरोप थे। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी है और इस जांच के चलते फिलहाल उनको अटैच कर दिया गया है। ये अटैच रहेंगे और इस दौरान वो अपना कोई भी विभागीय कार्य नहीं करेंगे और उनकी जांच जारी रहने तक कहीं न कहीं ये चीजें लगातार जारी रहेंगी। जी चलिए, शुक्रिया SK, फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि BSA के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और आरोप थे भ्रष्टाचार की, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले कई IAS IPS ऑफिसर्स के ऊपर भी गाज गिर चुकी है और अब BSA के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को महाराजगंज में। तो सरकार अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अगर लापरवाही की, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी और अब सीधे सस्पेंशन ऑर्डर्स आ रहे हैं। जहां जहां भी लापरवाही नजर आ रही है, जहां जहां भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, वहां वहां सीधे कार्रवाई का दौर चल रहा है। कट्टरपंथी मुर्तजा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, देखिए लगातार आपको हर नए अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल एक और नया अपडेट आया, पहले उसकी बीवी की बात और अब खुफिया एजेंसीज ने 31 मार्च को 16 प्रोफाइल भेजे थे और उन 16 प्रोफाइल्स में यूपी पुलिस को भेजे गए नामों में मुर्तजा का भी नाम था। यानी कि खुफिया एजेंसीज का पहले जिक्र हो रहा था कि खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी। तो जानकारी के मुताबिक 31 मार्च को 16 प्रोफाइल जो खुफिया एजेंसी है उसने भेजा था, उसमें मुर्तजा का भी नाम था। बड़ी खबर ये आपको एक और बता रहे, देखिए 16 प्रोफाइल भेजे गए थे। उन 16 प्रोफाइल में एक नाम मुर्तजा का भी था। ATS, STF, IB, NIA के अलावा जो भी एजेंसी की तरफ से फाइल भेजी गई थी उसमें नाम मुर्तजा का भी था। नेपाल कोयम्बटूर और यहां से इसके लुम्बिनी भी अहमद मुर्तजा गया था, यहां भी इसके तार जुड़े हुए हैं। मुंबई से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर गोरखपुर तक इसके जो कनेक्शन है उनको लगातार ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी में भी गया था अहमद मुर्तजा। देखिए बहुत सारे खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं और एक और नया अपडेट आपको दे रहे हैं कि पहला तो ये कि 31 मार्च तक जो 16 प्रोफाइल आए थे उसमें एक नाम मुर्तजा का भी था। मुर्तजा नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी भी गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
लखनऊ से बड़ी खबर है, कट्टरपंथी मुर्तजा से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। फिलहाल खुफिया एजेंसीज ने 31 मार्च को जिन 16 प्रोफाइल को भेजा था उसमें से एक प्रोफाइल मुर्तजा की भी थी। यूपी पुलिस को भेजे नामों में मुर्तजा का भी नाम शामिल था। अब तक बात ये हो रही थी कि मुर्तजा एकदम अचानक से कहां गया, तो महाराजगंज से मुर्तजा के 2 साथी अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। एटीएस, एसटीएफ, आईबीएनआई के अलावा 5 पुलिस टीम भी जांच में लगातार जुटी हुई है। नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी में भी गया था अहमद मुर्तजा। हर खबर आपको बता रहे लगातार मुर्तजा से जुड़ी हुई। कट्टरपंथी मुर्तजा ने जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से उसने वहां पर हमला करते हुए ये कहा कि मुझे गोली मार दो, उसमें वो बार बार ये कह रहा था कि उसे वो मरना चाहता है। ऐसे में बार बार ये सवाल उठा कि वो आखिरकार इस तरीके से क्यों मरना चाहता है। फिर उसके बाद उसके आतंकी कनेक्शन सामने आने लगे, आईएसआई से उसका क्या कुछ कनेक्शन है वो भी निकलकर सामने आने लगे। मुर्तजा की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखिए लगातार परिवार से बातचीत की जा रही है, पूछताछ एटीएस ने भी की है, परिवार से पूछताछ, उसके पिता से पूछताछ, उसके दोस्तों से पूछताछ। ऐसे में मुर्तजा की पत्नी का क्या कुछ कहना रहा, जरा सुनिए एक बार। आतंकी जो मुर्तजा गोरखपुर का है, उनकी पहली पत्नी जिनके साथ तलाक हो गया है, हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करने के लिए। ये बताइए क्या नाम है आपका? उम्मे सलमा। क्या है, आप लोगों का तलाक हो चुका है? हाँ। तो क्या इनसे कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं, अब हम लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी एक मामला आया है गोरखपुर में इनका आतंक करने का, तो आपके साथ कब तक ये थी? क्या आपके साथ कब तक थे मुर्तजा ये? मेरा 1-1.5 महीने का साथ था। कैसी गतिविधियाँ थी आपके साथ रहने पर? हम आपको बता चुके हैं, हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है उसके साथ, हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते। वो उसका बिहेवियर मेरे से नॉर्मल था, क्योंकि वो जब बातचीत ज़्यादा नहीं करता था तो वो ना वो गुस्सा करता था ना वो अच्छे से बात करता था। बहुत नॉर्मल उसका बिहेव था मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं था, बुरा भी नहीं था। कब से उसका संबंध आपका बिगड़ा है? मेरा शादी के 1 हफ्ते 10 दिन में ही चीज़ें होने लगी ऐसी, क्योंकि हमारा दोनों के थॉट्स अलग थे, तो इस वजह से। कितने दिन आपके साथ था वो? 1.5 महीना बता रहे हैं, 1.5 महीना साथ में थे हम लोग। अभी फ़ोन से बातचीत नहीं हुई है? नहीं, हमारी उसके बाद कभी फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों को भी रिश्ता नहीं रखना था। नहीं, उसका बिहेवियर को लेकर आपको नहीं लग रहा था? हमको उसने कभी कोई बहुत परेशान या ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी मम्मी का रवैया मेरे साथ नहीं सही था, उनका बिहेवियर जो भी था वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वो उनके साथ था। अहमद से मेरा कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, अच्छा बुरा कुछ भी बयान आया है कि रात भर वो कंप्यूटर लैपटॉप में लगा। नहीं, ये चीज़ें कहाँ से आई ये हमें नहीं पता, ये बयान हमने नहीं दिया है। नहीं, आपके बयान चल रहा है कि आपने बयान दिया। नहीं, वही बोल रहे हैं, वो बयान हमने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कंप्यूटर और फ़ोन से उसका मतलब था, क्योंकि हम कंप्यूटर फ़ोन से उसका कोई मेरा मतलब नहीं था। हमें इतना पता है वो अपने पेरेंट्स के रूम में रखता था फ़ोन कंप्यूटर। तो अपनी अलग बयानबाजी की। हाँ, ये कहाँ से बयानबाजी है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा आज पहली बार मीडिया से बात हुई, इससे पहले जो आपको मालूम है आए थे, उससे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई है। कभी आपने देखा नहीं कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हुए? नहीं देखा है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहा। लैपटॉप फ़ोन नॉर्मली कोई भी चला सकता है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो मम्मी के रूम में बैठा है, और वैसे भी हमें इतनी इजाज़त नहीं थी पापा मम्मी के रूम में हम बिना पूछे चले जाएं। नहीं, आपका नाम आया है कि आपने बयान भी दिया है कि वो रात भर लैपटॉप के। नहीं, ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहती हैं कि जो अभी मुर्तजा आतंकवादी का गतिविधियाँ हैं, क्या आप बोलना चाहती हैं? इस पर हम क्या बोल सकते हैं, वो आप लोग जानते हैं। चीज़ें मेरे से मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत पहले रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब जो चीज़ें हो रही है वो जानता है, उसके घर वाले जानते होंगे। क्योंकि आप उसकी पत्नी थी। पत्नी थे, 20-25 दिन 1 महीने का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। तो ये थी हमारे साथ जो पत्नी मुर्तजा हैं, जिनकी प्रथम पत्नी हैं, उनसे बात कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि हमारे पति के साथ गतिविधियाँ सही नहीं थी, इसको लेकर हमने तलाक दिया। हमारा कोई संबंध नहीं है, न तो कोई फ़ोन से बात होती है। ऐसे में वो जिम्मेदार जो मुर्तजा है वो खुद की भुक्तभोगी होगा। जौनपुर से देवेंद्र करे न्यूज़। और हरेंद्र दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। हरेंद्र, क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं लगातार? बात अगर की जाए गोरखपुर की, तो वहां पर उसके परिवार से, उसके पिता से भी पूछताछ लगातार चल रही है। अभी तक पूछताछ में और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? हरेंद्र, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से खुलासे पर खुलासे होते चले जा रहे हैं, एक एक परत खुलती जा रही है,
जिस तरह से 2 लोगों को महाराजगंज से उठाया गया है और एटीएस की टीम इस समय सिद्धार्थनगर पहुंची है मुर्तजा को लेकर के, तो कहीं न कहीं बड़ी से बड़ी प्रतिदिन खुलासे होंगे, क्योंकि 7 दिन का जो रिमांड पर पुलिस ने लिया है, पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया है, तो खुलासा बहुत चौंकाने वाला होगा। आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा होगा कि मुर्तजा के पास जो एविडेंस मिले हैं, खासतौर से लैपटॉप के माध्यम से, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है। आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि मुर्तजा के चाचा एक नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्बासी। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके भतीजे को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, मीडिया प्रोपेगेंडा बना रही है, लेकिन वो कुछ भी कहने से ये इनकार कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से। आपको बताना चाहेंगे कि मुर्तजा के बाबा जिला जज रह चुके हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल उनकी मैं आपके पास वापस लौट रही। सद्दाम का एक बार रुक करेंगे। सद्दाम नेपाल से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सद्दाम, ये जो नेपाल गया, नेपाल में जाकर जेल में आतंकी से मिला, उसके बाद ये सामने आता है कि जिस आतंकी से वो जाकर मिला उसकी एक्सपर्टीज इस मामले में है कि वो ब्रेन वॉश करता है। तो बात आई कि मुर्तजा का ब्रेन वॉश भी उसी ने किया। आपके पास क्या जानकारी है? नेपाल में वो पहुंचा, मुलाकात की, मुलाकात के बाद अचानक से वो गायब हो गया। आपकी अभी तक हाथ क्या जानकारी लगी एक्सक्लूसिवली? सद्दाम, सद्दाम आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद सद्दाम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सद्दाम नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो नेपाल ये जाकर आया, मिलकर आया, इसको लेकर हम सद्दाम से जानकारी जरूर हासिल करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुर्तजा से पूछताछ लगातार जारी है। अब तक कहा यह जा रहा है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो IIT मुंबई से पढ़कर आया हो, वो आखिरकार ऐसी कट्टरपंथी वाली विचारधारा से कैसे प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उसके पास जो सीरिया के वीडियोस हैं और जिस तरीके से ये जो कट्टरपंथ जो जुड़ी हुई किताबें थी उनको पढ़ रहा था, इसी तरीके के वीडियोस देख रहा था, नेपाल में जाकर एक आतंकी से मिलकर आता है। ये जो तमाम बातें अभी तक जांच पड़ताल में सामने आई हैं, इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और अब धीरे धीरे इन पर से पर्दा उठेगा। लेकिन आपको इस बीच बता दें, गोरखनाथ मंदिर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है, जो हमला हुआ, आरोपी मुर्तजा को सिद्धार्थ नगर लेकर गई है ATS, क्योंकि जानकारी यह है कि जो हथियार उसने खरीदे वो वहीं से खरीदे थे। सिद्धार्थ नगर से ही मुर्तजा ने धारदार हथियार खरीदे थे, जिससे उसने वहां तैनात जवानों पर हमला किया था। IS से कनेक्शन की भी जांच ATS कर रही है और इस कनेक्शन को भी लगातार खंगाला जा रहा है। सद्दाम खान नेपाल से जुड़ गए मेरे साथ। सद्दाम, आवाज मिल रही है इस बार आपको? सद्दाम, हाँ आप सुन पा रहे हैं क्या? बहुत आवाज आ रही है। सद्दाम, सवाल यह है कि जिस मुर्तजा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसका IS से कनेक्शन निकालने की जो अभी तक लगातार जांच पड़ताल चल रही है, इस बीच जानकारी मिली कि वो नेपाल गया था। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि नेपाल में जाकर उसने क्या क्या किया, इसको लेकर आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी, वो बताएं आप हमारे दर्शकों को। आवाज नहीं आ रही सद्दाम की। एक बार फोन लाइन पर कांटेक्ट कीजिए टीम, ताकि कम से कम एटलीस्ट वहां से क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल पा रही है वो दर्शकों को हम बता पाए। गोरखपुर मामले पर सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त ये है कि देखिए, जो सिद्धार्थ नगर, जो उसके हथियार उसके पास थे वो सिद्धार्थ नगर से उसने खरीदे। ATS उसी को लेकर सिद्धार्थ नगर पहुंची है। गोरखपुर मंदिर में हमले का जो IS कनेक्शन है उसको भी लगातार खंगाला जा रहा है और तमाम जो अपडेट्स है वो भी आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर को टारगेट किया गया, आखिरकार इसकी क्या कुछ वजह थी, कौन वो लोग हैं। देखिए, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही। कल रवि किशन से हम बात करते हो कि सांसद है गोरखपुर से, उनकी तरफ से कहा गया कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। जौनपुर से हरेंद्र दुबे, देवेंद्र खरे मेरे साथ हैं,
देवेंद्र, आपने मुर्तजा की पहली पत्नी से बात की। जो उनकी पहली पत्नी है उसको लेकर जो बातें पहले आ रही थी वो अलग थी, और अब वो अपने बालों से तमाम पलट चुकी है। अब उसका कहना यह है कि हो सकता है कि लैपटॉप पर वो किसी और काम से लगे हों, और वो तो अपने जो माँ बाप थे उन्हीं के पास ज्यादा रहा करते थे, और उनको इजाजत तक नहीं थी कि वहां पर वो जाकर देख भी ले कि उनका जो पति है वो कहां पर व्यस्त है। अपनी बातों से पूरी तरीके से पलट गई है उनकी पहली पत्नी। उनका कहना यह है कि उनके साथ मेरा व्यवहार अच्छा था ना बुरा था, एकदम न्यूट्रल था सब कुछ। जी, आपको बता दें कि हमने जो मुर्तजा है उनकी पहली पत्नी से लगातार उनसे बात करनी चाहिए। जो उनकी पहले बयानबाजी थी कि उनके साथ जो रात में लैपटॉप चलाते थे और कंप्यूटर चलाते थे, उसमें लगातार उनको कटाक्ष से बात किया, लेकिन लगातार हर बातों से वो नकार गई। और उनके पिता से भी बात किया, जो मुर्तजा की पहली पत्नी के पिता हैं, उनसे भी हम लोग बहुत जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सभी बातों को नकार गए कि हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, ना तो उनसे कोई नाता है, ना तो उनसे कोई कॉन्टेक्ट हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पहली पत्नी जो पहले एक बयान आया था जो एटीएस, मैं आपके पास वापस लौटूं। सद्दाम खान हमारे साथ में इस वक्त। सद्दाम, इस बार आवाज पहुंच रही है आप तक ठीक तरीके से? पहुंच रही आवाज तो जरा जानकारी चाहेंगे कि नेपाल में ये जाकर करके क्या आया था मुर्तजा, इसको लेकर कोई जानकारी आपके हाथ लगी? जिस आतंकी से जेल में जाकर मुलाकात की बात हो रही थी, जो ब्रेन वॉश कर देता है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? नहीं हो पा रहा संपर्क सद्दाम से। नेपाल से सद्दाम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन बार बार आवाज नहीं आ पा रही है। साफ तौर पर मना कर दिया, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। और जो उनकी पहली पत्नी थी वो भी ये कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनकी मां का व्यवहार क्योंकि मेरे साथ ठीक नहीं था, इसलिए हमारा रिश्ता खत्म हो गया, और बहुत कम ही रिश्ता चला। देवेंद्र जी, देवेंद्र, आपकी पहले भी बातचीत हुई थी क्या? क्योंकि वो सिरे से इस तमाम बात को खारिज कर रही है कि उन्होंने ये लैपटॉप वाली बात कही हो। उन्होंने कहा कि उनकी तो बात ही पहली बार हो रही है मीडिया से, लेकिन उनकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी सास से उनको दिक्कत थी, उनके वहां पर संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका ये तलाक हुआ। फिर कहती है कि पति के साथ सब कुछ न्यूट्रल था, मतलब सब ठीक था, अच्छा नहीं था, बुरा नहीं था, तो फिर तलाक होने की वजह क्या थी? फिर वो ये कहती हैं कि व्यवहार की जो बात है, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसा बुरा उन्होंने कुछ किया नहीं, सब कुछ ठीक था। ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें की जा रही हैं पिता और बेटी की तरफ से। आपको यही बताना चाह रहे हैं कि लगातार जो उनके मुर्तजा के ससुर हैं, उनकी बेटी हैं, उनके लगातार बयानबाजी, गलत बयानबाजी हो रही है। पिता का उनके कुछ कहना है और लड़की को उनका कुछ कहना है। उनका कहना है साहब कि हमारा कोई संबंध नहीं है, ना उनसे कोई फोन बात होती है, लेकिन एटीएस के द्वारा जो बयानबाजी जो सोशल मीडिया वायरल हुई है, उन्होंने कहा कि रात में लैपटॉप और कंप्यूटर को देखते थे, लेकिन जब हमने उनसे एक्सक्लूसिव बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है। पिता ने कहा कि हमारा कोई संबंध उनसे बहुत अच्छा नहीं था, बेटी ने कहा कि ऐसा कोई व्यवहार उनसे खराब नहीं था, लेकिन हमने उनसे तलाक ले लिया है, अब मेरा उनसे संबंध नहीं। लगातार उनके पिता और बेटी में तमाम ऐसी बातें भांति भांति के आ रहे हैं, ऐसे में शक का सवाल साफ उठता है। जी, तो सवाल तो ये भी है कि मुंबई आईआईटी से पढ़ने वाला मुर्तजा, बहुत सोच समझकर पिता ने बेटी की शादी की होगी। हालांकि देखिए क्योंकि तलाक हो चुका है और उनका कोई संबंध है नहीं, ऐसे में भले ही कितनी पूछताछ की जा रही, क्योंकि उनका कनेक्शन अब बाकी बचता नहीं है, पर फिर भी एक बात तो यहाँ पर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये परिवार भी परहेज कर रहा है, कतरा रहा है कुछ भी सच बोलने से। ये सवाल तो बनता ही है, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने के बाद है जो इनके तलाक हुआ है लगातार, क्योंकि इनके पिता भी एक मेडिकल के व्यवसायी हैं और लड़की भी इनकी जो पढ़ी लिखी है। ऐसे में गलत बयानबाजी करने से बच नहीं पाएंगी। लगातार इन पर सवाल घेरेगा ही, लगातार सुबह से मीडिया भी इनको लगातार इनको घेरा है
कि आखिर में आपसे संबंध था तो मुर्तजा से कहीं ना कहीं बात हुई होगी, उनकी गतिविधियों के बारे में बातचीत हुई होगी, क्योंकि आज आतंकवादी क्योंकि गतिविधियां गोरखपुर में पाई गई हैं, ऐसे में जौनपुर से जब इनका रिश्ता है तो सवाल इनका बनता ही है। सद्दाम भी इस बार जुड़ गए हमारे साथ में, लेकिन फोन लाइन पर सद्दाम हमारे साथ में। सद्दाम बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश करते लेकिन हो नहीं पा रहा था। सद्दाम नेपाल से जुड़ रहे हैं, एक बार जरा दर्शकों को फिर से बता दें। सद्दाम, ये जो नेपाल पहुंचा मुर्तजा, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? नेपाल में जाकर इसने क्या किया? इसका आतंक के साथ में कनेक्शन नेपाल से कैसे जुड़ गया? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, रविवार को जो गोरखनाथ मंदिर में हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा है, उसने बांके से हमला किया है। जब एटीएस ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो जो बांका है वो सिद्धार्थनगर जिले से करीब था, जिसको लेकर मुर्तजा को लेकर आज सिद्धार्थनगर जिले में एटीएस पहुंची है और उससे पूछताछ करे। हालांकि ये पता अभी नहीं चल पाया है कि मुर्तजा को एटीएस जो है वो सिद्धार्थनगर में किस जिले में किस जगह लेके पहुंची है, लेकिन बताया ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुर्तजा जब यहाँ से नेपाल गया था तो इसी बॉर्डर से गया था। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये अलीगढ़वा बॉर्डर है। मुर्तजा इसी बॉर्डर से होके नेपाल गया था और नेपाल में सूत्र ये बताते हैं कि उसके ISI और ISI से उसके संपर्क है बताए जा रहे हैं। हालांकि एटीएस उसको सिद्धार्थनगर जिले में लेके किसी स्थलों में पहुंचेगी और उससे पूछताछ करेगी कि जो मुर्तजा ने बांका खरीदा था वो कहाँ से खरीदा था। जी अच्छा, ये जो जेल में जिस आतंकी से मिलकर आया था, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एक आतंकी से मुलाकात वहां पर कर आया था और वो आतंकी ब्रेन वॉश करने में उसको बहुत एक्सपर्टीज है उसकी। कौन है, नेपाल की जेल में ये क्यों बंद है, किस मामले में बंद है, उसके कहां से कनेक्शन है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जो आतंकी का बार बार नाम आ रहा है जिससे मुर्तजा मिलकर नेपाल में आया था, हालांकि उसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन जो भी जिले में 3 एजेंसियां हैं, LIU, SSB और पुलिस, ये एकदम सतर्क हो गई है और नेपाल में भी टीम जाकर पूछताछ कर रही थी कि मुर्तजा किस उद्देश्य से नेपाल आया था और वो कौन आतंकी है, उसके किससे संबंध है, किससे उसके ताल्लुकात है, इन सबको लेकर LIU लगातार मौके पर जाके बॉर्डर पर पता कर रही है। लेकिन हालांकि अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कौन व्यक्ति है जिससे उसका किससे संबंध है और उसके ताल्लुकात ISI से भी बताए जा रहे हैं। जी, पर सद्दाम, सवाल तो ये भी बना हुआ है कि भारत के अंदर टेरर यानी आतंक क्या वाया नेपाल लाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखा ये जाता है कि नेपाल और भारत से रोटी और बेटी का भी रिश्ता है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं नेपाल में जो नेपाल के लोग हैं वो सीधी तरह से आ सकते हैं और जो इंडिया के लोग हैं वो नेपाल में सीधी तरह से जा सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी रास्ते से जो भी इंडिया में बड़ी घटनाएं को वारदात दिया जाता है, वो अधिकतर आरोपी नेपाल के ही रास्ते इंडिया में आते हैं। हाँ, तो यही बात है, लेकिन उस आतंकी के बारे में अभी कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही जिससे मुलाकात की बात का जिक्र बार बार हो रहा है। जो टीम्स वहां पर लगातार जांच पड़ताल के लिए पहुंच रही हैं, उन टीम्स को लेकर कोई अपडेट है क्या? अभी भी टीम्स वहां पर क्या मौजूद हैं? क्या पूछताछ चल रही है वहां पर अभी भी? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, सूत्र बताते हैं कि जो गोरखपुर एटीएस की टीम है वो मुर्तजा को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंच रही है और उससे ये पता करेगी जो गोरखनाथ मंदिर के बाहर सिपाहियों पे बाकी से हमला किया गया था, वो बाकी से बताया जा रहा है कि सिद्धार्थनगर जिले से खरीदा गया था। तो सिद्धार्थनगर जिले में उससे लाके ये पता किया जा रहा है कि वो बाका कहाँ से खरीदा था। कुछ ही देर में एटीएस इस बॉर्डर पे पहुंचेगी जहाँ इस वक्त मौजूद है, यानी वहां पर भी टीम मौजूद है और लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद टीम वहां पर फिर से पहुंचने वाली है और पूछताछ चल रही है। लगातार पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ की जद में अब तक कौन कौन लोग आ चुके हैं, यानी पूछताछ के लिए कौन कौन से लोगों की धरपकड़ अभी तक हुई है जिनसे पूछताछ की जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी है क्या अभी तक? संपर्क फिलहाल टूट चुका, लेकिन देखिए सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिरकार मुर्तजा के जहन में इतना जहर आया कैसे, क्योंकि जिस तरीके का वो साहित्य पढ़ रहा था, जिस तरीके के वीडियोस उसके लैपटॉप से बरामद हुए हैं, जो उससे सवाल पूछा गया कि लैपटॉप जो आपने इतना महंगा खरीदा उसकी जरूरत क्या थी, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए लैपटॉप खरीदा। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि फिर ये वीडियोस तमाम, तो अलग अलग तरीके के वो इस तरीके के जो बयान दे रहा है, जो जवाब दे रहा है, उसमें परिवार इस तरीके से बचाव कर रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब है।
लेकिन जिस तरीके की बातें वो अभी कह रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वो डिस्टर्ब नहीं बल्कि वो बहुत चालाक है। फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।